हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डिफेंस एग्जाम वॉरियर्स में। दोस्तों, मैं आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूं आज एक बार फिर से। और आज आपको स्टार्ट करेंगे। आज नंबर सिस्टम स्पेशल होगा रेलवे ग्रुप डी के लिए। नंबर सिस्टम में आज हम पहला टॉपिक स्टार्ट करेंगे, विभाज्यता के नियम। ठीक है, आप लोग अच्छी तरह से देख रहे होंगे और समझ रहे होंगे। पेपर को ध्यान में रखते हुए मैंने ये क्लासेज स्टार्ट की हैं। ठीक है, आज से ये क्लासेज स्टार्ट हो रही हैं। डेली आपको मैथ और रीजनिंग की क्लास मिलेगी। ठीक है, रीजनिंग की क्लास आपके नए टीचर लेंगे। ठीक है, और मैथ मेरे द्वारा आपको पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं। नंबर सिस्टम में विभाज्यता का नियम कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन तो विभाज्यता के नियम से आना ही आना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज विभाज्यता के नियम। पहले हम देखेंगे दो की विभाज्यता का नियम क्या होता है। दो की विभाज्यता का नियम, दो की विभाज्यता का नियम ये होता है मेरे भाइयों कि अंतिम अंक दो से विभाजित होना चाहिए। क्या भैया? अंतिम अंक दो से विभाजित होना चाहिए। अंतिम अंक दो से विभाजित होना चाहिए। कितने से विभाजित होना चाहिए? दो से विभाजित होना चाहिए। दो से विभाजित होना चाहिए। ठीक है भैया, जैसे हम लोग देखते हैं, ये मैंने कहा, ये मैंने क्वेश्चन लिखा 24642। ठीक है, यदि अंतिम अंक दो से विभाज्य है तो पूरा जो मेरा नंबर है क्या हो जाएगा? दो से विभाजित हो जाएगा। अंतिम में क्या है? दो है। अंतिम अंक दो से विभाज्य होना चाहिए, तो उसमें दो की विभाज्यता का नियम लगेगा। ठीक है, तो ये दो से विभाज्यता, ये दो से विभाज्य है। दो से क्या है? विभाज्य है। एक क्वेश्चन और देखिएगा, ये जैसे मैंने लिखा 4664, इसमें दो की विभाज्यता हमको चेक करनी है। तो दो की विभाज्यता में मैंने क्या बताया? अंतिम अंक दो से विभाजित होना चाहिए। तो अंतिम अंक कितना है? 4 है। अंतिम अंक कितना है? 4 है। दो से विभाजित हो जाएगा, 2 दूना 4। इसका मतलब ये दो से विभाजित है, ये नंबर दो से विभाजित है। चलिए आगे देखते हैं, 4 की विभाज्यता देखते हैं। अगला 4 की विभाज्यता देखते हैं। 4 की विभाज्यता का क्या नियम होता है? 4 की विभाज्यता का नियम, 4 की विभाज्यता का नियम, 4 की विभाज्यता का नियम क्या होता है भाइयों? अंतिम दो अंक 4 से विभाजित होने चाहिए। अंतिम दो अंक 4 से विभाजित होने चाहिए। 4 की विभाज्यता में क्या होना चाहिए? अंतिम दो अंक 4 से विभाजित होने चाहिए। 4 से विभाजित होने चाहिए। अंतिम दो अंक कितने से विभाजित होने चाहिए? 4 से विभाजित होने चाहिए। जैसे मैंने एक नंबर ले लिया 26 31 56, ये मैंने कहा कि
इसकी विभाजिता, 4 से विभाजिता का नियम मैंने क्या बताया, अंतिम दो अंक किससे विभाजित होने चाहिए, 4 से विभाजित होने चाहिए, तो वो पूरा नंबर 4 से विभाजित हो जाएगा। तो चेक कर लीजिए, अंतिम दो अंक 56 है, मैंने क्या बताया, अंतिम दो अंक 4 से विभाजित होने चाहिए। तो 4 एकन्नम कितना होता है, 4 बच्चा कितना, 1 और ये 6, 4 चौके 16, ठीक है। तो ये 4 से क्या है, विभाजित है, क्या है, 4 से विभाजित है। चलिए आगे देखेंगे, अगला एग्जांपल देख लीजिए। मैंने लिखा 43900, इसको 4 की विभाजिता का रूल क्या मैंने बताया, अंतिम दो अंक किससे विभाजित होने चाहिए, 4 से विभाजित होने चाहिए। 2 जीरो का मतलब 100, 4 से विभाजित करके देख लो, 4 दूनी होता है 8, 10 से 8 को माइनस किए तो कितना हो गया, 2, ये 0, 4 पंचे 20, यानी अंतिम दो अंक 4 से विभाजित हो रहे हैं, तो इसका मतलब ये पूरा नंबर 4 से विभाजित है। चलिए आगे, जैसे मैंने लिखा 1000, क्या लिखा मैंने, 1000, तो अंतिम दो अंक आपको चेक करने हैं, सिर्फ और सिर्फ अंतिम दो अंक 100 है, 4 से विभाजित कर लीजिए, 4 दूनी 8, 2 10, 4 पंचे 20, ठीक है, यानी कि पूरा का पूरा ये 4 से विभाजित है। कितने से विभाजित है, 4 से विभाजित है, ठीक है। अब देखेंगे 8 की विभाजिता का क्या नियम होता है, 8 की विभाजिता का नियम, आठ की विभाजिता का नियम, आठ की विभाजिता का नियम होता है, अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित होने चाहिए, अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित होने चाहिए, अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित होने चाहिए, 8 से विभाजित होने चाहिए। चलिए हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। जैसे मैंने कहा 8394128, ये इसको 8 से विभाजित करना, ये 8 से विभाजित होगा कि नहीं, उसके लिए क्या करना है, अंतिम 3 अंक 8 से क्या करने होंगे, विभाजित करने होंगे। यदि ये अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित है तो पूरा नंबर क्या होगा, 8 से विभाजित होगा। तो 128 को 8 से विभाजित करके देख लीजिए, 8 एकन्नम 8, 4 12, अगला नंबर कितना है, 8 8 छंग 48, कहने का मतलब ये नंबर क्या है, 8 से डिविजिबल है। कितने से डिविजिबल है, 8 से डिविजिबल है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, अगला मैंने कहा, अगला एग्जाम्पल और देख लेते हैं। मैंने कहा 2394 मैंने 8 की विभाजिता में क्या कहा, अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित होने चाहिए, तो वो नंबर पूरा का पूरा 8 से विभाजित हो जाएगा। 512 को 8 से क्या कर दो, विभाजित कर दो, तो कितनी बार टेबल जाएगा, 8 6 जा 48, माइनस कर दो 11 से 8 3, अगला नंबर 2, 8 चौके 32, कितना भैया, 8 चौके 32, यानी कि अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित हो रहे हैं, तो ये पूरा नंबर 8 से क्या हो जाएगा, विभाजित हो जाएगा। चलिए अगला एक एग्जाम्पल और लेते हैं। मैंने लिखा 49000, ठीक है, इसको चेक करना है ये 8 से विभाजित है कि नहीं, तो अंतिम 3 अंक यानी कि 3 जीरो के पहले 1 लिख सकते हो, 8 से विभाजित होंगे तो पूरा नंबर 8 से क्या होगा, विभाजित होगा। तो 8 एकन्नम 8 2 10, ये 0, 8 दूनी 16,
4 20 1 0 8 5 40 होता है। यानी कि पूरा का पूरा ये नंबर, ये 3 डिजिट अंतिम के क्या है, विभाजित हैं। तो पूरा नंबर क्या है, 8 से विभाजित है। चलिए आगे देखते हैं। आगे देखेंगे 5 की विभाजिता का क्या नियम होता है। 5 की विभाजिता का, 5 की विभाजिता का नियम। पांच की विभाज्यता का नियम ये कहता है अंतिम अंक ये तो 0 होना चाहिए या फिर क्या होना चाहिए, 5 होना चाहिए। क्या भाइयों, अंतिम अंक क्या होना चाहिए, 0 या फिर 5 होना चाहिए। तो वो पूरा नंबर क्या होगा, 5 से विभाजित होगा। ठीक है, जैसे मैंने लिखा कई नंबर 2 3 1 4 1, क्या ये नंबर 5 से विभाज्य होगा। मैंने क्या कहा, अंतिम अंक 0 या 5 होना चाहिए। तो ये क्या होगा, 5 से विभाजित नहीं होगा। जैसे मैंने कहा 3 2 4 9 0, तो मैंने क्या कहा, अंतिम अंक 0 या 5 होना चाहिए। तो क्या होगा, 5 से विभाजित होगा। मैंने कहा 3 2 9 5, तो ये अंतिम में 5 आ गया। तो ये नंबर क्या हो जाएगा, 5 से विभाजित हो जाएगा। तो ये भी नंबर क्या हो जाएगा, 5 से विभाजित हो जाएगा। ठीक है, आगे देखेंगे अगला।